हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी शहनाई की आवाज़ सुनी है? शादी हो, मंदिर हो या कोई बड़ा फंक्शन, शहनाई की धुन तो दिल ही जीत लेती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि कोई शहनाई को सीरियस इंस्ट्रूमेंट ही नहीं मानता था। और फिर एक इंसान आया जिसने शहनाई को दुनिया भर में प्रचलित कर दिया। आज हम उसी महान कलाकार की कहानी को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had shrill unpleasant sound. औरंगजेब ने बैन कर दिया था पुंगी को, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और जिसे दरबार में बजाया जाता था, शाही दरबार में। बिकम पुंगी द गैनिक नेम ऑफ रीडेड नॉइस मेकर। पुंगी उसे कहा जाता है जो उंगलियों से आवाज निकाल के, लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें उंगलियों से आवाज निकाल के बजाया जाता है। फ्यू हैड थॉट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड, लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन दोबारा से पुंगी का यूज होने लगेगा, उसे एक नया जीवन मिल जाएगा। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई की फैमिली थी जो कि प्रोफेशनली पेशे से सब संगीतज्ञ थे। हु हैड एक्सेस द रॉयल पैलेस डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने डिसाइड किया कि वो इसकी पुंगी की जो क्वालिटी है उसको में सुधार करेंगे। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल होल स्टेम दैट वाज लॉन्गर अ ब्रॉडर देन पुंगी। उन्होंने एक नेचुरल पाइप का यूज़ किया और जो कि पुंगी से बड़ा और चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसमें 7 होल छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। जब वो उसे बजाते थे, ओपन करते थे और क्लोज करते थे, तो उसमें से एक मधुर संगीत उत्पन्न हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को राज दरबार में बजाया और हर कोई उससे प्रसन्न हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और उस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने एक नया नाम दिया, पुंगी। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाहस चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई। जब भी स्टोरी कही जाती है पुंगी के बारे में और शहनाई के बारे में, तो यही शाह चैम्बर वाली कहानी बताई जाती है। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इसे शहनाई, इसका नाम, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। देखिए, दोनों इंस्ट्रूमेंट है, ये पुंगी है और ये शहनाई है। पुंगी बीच में से जो थी ज़्यादा बोर्ड थी, और शहनाई जो है लंबी है, जिसमें होल बना के म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड auspicious, and after the reason it is still played temples and is indispensable component of any North Indian wedding. ये जो पुंगी बजाई जाती है नॉर्थ इंडियन वेडिंग में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है बजाना। इन द पास्ट शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नवाब ट्रेडिशनल एजेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट अ रॉयल कोर्ट। और शहनाई को पहले ये शाही दरबारों में बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और तभी ये मंदिरों में और शादियों में बजाई जाने लगी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इसका श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Durman in Bihar. 5 साल का छोटा 5 साल के जब वो थे बिस्मिल्लाह खान, गिल्ली डंडा एक तालाब के पास में, ड्यूरीमन जहाँ बिहार की एक जगह है, वहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ पे गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चिट।
अब वो वहाँ पे बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटेड 1.25 किलोग्राम, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। अब उन्हें वहाँ पे एक 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। दिस हैपेंड 18 ईयर्स अगो, और ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज स्ट्रगल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उसके बाद इसी भारतीय नागरिक को, जो जिनकी शुरुआत तो हुई थी एक लड्डू से, 1.25 किलो के लड्डू मिलता था उन्हें बिहारी जी के मंदिर में, और फिर उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar. इनका जन्म जो था 1916 में 21 मार्च में हुआ था, और ये बिहारी थे, बिहार से बिलोंग करते थे, जो एक संगीतज्ञों की फैमिली थी। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई वादक थे। हिज फादर पिगंबर बख्श एंड द पैटर्नल एक्सटेंसर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और उनके जो भी पूर्वज थे वो शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये एक छोटे से लड़के ने अर्ली लाइफ में शहनाई बजाना शुरू किया एट द एज ऑफ 3, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस बनारस, नाउ वाराणसी। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड विच हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। अब सभी बच्चों की तरह ये भी अपने मामा के घर जाते थे, ये छोटे से थे तो, और इनकी मम्मी इनको बनारस में लेके जाती थी इनके मामा के घर, और वहाँ पे जब भी अपने मामा को देखते थे, ज़्यादातर ये बच्चे अपने मामा को देख के, नाना को देख के उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो ये भी जब उन्हें देखते थे और बनारस का व्यूज़ देखते थे, और इन्हें बहुत अच्छा लगता था अपने मामा के घर पे बनारस में, इन्हें बहुत इनका मन लगता था, और वहीं पर ये आकर्षित हुए शहनाई की तरफ। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और फिर ये अपने अंकल के साथ यानी अपने मामा के साथ रहने लगे। अली बख्श टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब जो अली बख्श इनके अंकल थे विष्णु टेम्पल में, वहाँ पे एम्प्लॉय थे, वहाँ पे ये इनके साथ रहने लगे। वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड, घंटों ये उनके साथ बिताने लगे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन द प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। पूरा पूरा दिन बैठ के ये अभ्यास करते रहे इंस्ट्रूमेंट बजाने का। फॉर years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी मंगला मैया द बैंक ऑफ द गंगा बिकम यंग एप्रिटेंस फेवरेट हॉन्ट्स पर ही कुड प्रैक्टिस सोलाइटेड। इनको वहाँ पे इतना बालाजी मंगला मैया के टेम्पल के किनारे बैठ के इन्हें बहुत ही सुकून मिलता था, वहाँ सुनसान जगह पे बैठ कर इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करने में। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रेजेस दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते थे गंगा नदी से, और गंगा इनको इंस्पायर करती थी, प्रेरणा देती थी कि ये अपनी इस कला में और ज़्यादा सुधार कर सकें। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल एट इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब वो ये 14 साल के थे तो ये अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो उस्ताद फैज़ल खान ने इनकी पीठ थपथपाई और कहा कि मेहनत करो और तुम कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, जब ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में ओपनिंग थी, 1938 की बात है ये। कम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और तभी बिस्मिल्लाह को एक बड़ा ब्रेक मिला। ही सून बिकम ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। जल्द ही ये एक ऐसे शहनाई प्लेयर बन गए जिसे ज़्यादातर रेडियो में सुना जाता था। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ग्रीक इंडियन नेशन विद द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था। ही poured his heart out to राग काफी from Red Fort to the audience which included Pandit Jawaharlal Nehru who later gave his famous Triste with Destiny speech।
अब लाल किले पे, और उस समय वहाँ पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, जिन्होंने बाद में स्पीच दी। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इन्होंने विदेशों में, देश में, भारत में कई अनगिनत मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी। His first trip abroad was Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the misdew that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. Uh, इनका जो फर्स्ट ट्रिप था अबॉर्ड विदेश का, वो था अफ़गानिस्तान, जहाँ पे राजा जहाँ ज़ाहिर शाह ने इनको मेस्ट्रू दिया, और दैट ही और कई सारे इनको एक प्राचीन कालीन भी दिया, और कई सारे गिफ्ट दिए। मेस्ट्रो की उपाधि यानी कि मास्टर्स बन गए वो अब। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद मिसला खानिस म्यूजिक। सिर्फ एक राजा ही नहीं, अफगानिस्तान के राजा ही नहीं, बल्कि म्यूजिशियंस भी इनकी म्यूजिक से आकर्षित हुए। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट जो थे, उन्होंने इनको जब सुना तो इन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया इनके इंस्ट्रूमेंट पे, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, और फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चैटबास्टर, और ये रिकॉर्ड ब्रेकर गाना बन गया। दिल का खिलौना है टूट गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलाइडेड वर्ल्ड, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to Vijay Bhatt's Gunjuti Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture, Snadi Aparna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says that with emphasis. इन्होंने यही दो प्रोजेक्ट किया, इतना सब कुछ इन पे काम होता था, तभी भी इतनी सक्सेस के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, और इन्होंने दो ही प्रोजेक्ट किए बॉलीवुड के, गूंज उठी शहनाई और श्रीनिवास की सन्निधि अपना, ये दो इन्होंने प्रोजेक्ट किए, क्योंकि इनका मानना था कि ये उस जो बॉलीवुड में ग्लैमर है, फैशन है, ये उसके लिए नहीं है। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. ये एक पहले इंडियन बने जिनको लंदन के सेंट्रल हॉल में इनवाइट किया गया था परफॉर्मेंस के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and Oscar Trade Fair. इसके अलावा ये हिस्सा रहे कांस का, ऑस्कर ट्रेड फेयर का। So well known, he became the internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Miski उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जब ये तहारीन ऑडिटोरियम में गए, उसके बाद उसका नाम ही इन्हीं के नाम पे रख दिया गया, तहार मिस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। इनको नेशनल अवार्ड्स मिले, जैसे पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन्होंने जीते। ये इनके लिए एक तरीके से इनकी उपाधि थी जो इन्होंने अचीव की, इतने बड़े बड़े अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलाइन अवार्ड, द भारत रत्न, और 2001 में इन्हें भारतीय सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिला, जो भारत रत्न। विद द converted award resting his chest, his eyes glittering with rare happiness, he said, all I would like to say, teach your children music, this is Hindustan's richest tradition. और जब इन्हें अवार्ड मिला तो इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संगीत ज़रूर सिखाओ, क्योंकि ये हिंदुस्तान का खजाना है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ तक कि जब पश्चिमी
देशों के लोग हमारे यहाँ आते हैं संगीत सीखने। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, ये पूरे संसार में इनका जो ट्रैवल करते करते इनका नाम बन गया था खान साहब, इज एक्सटेंडली फाउंड ऑफ बनारस एंड रूमेन एट द रिमेन हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन इन ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बावजूद ये कहते थे कि इनको जो सबसे सुंदर जगह लगती है बनारस और ड्यूमरैन। वैसे मुझे भी बनारस बहुत ज़्यादा पसंद है। आई स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल। जस्ट मिनट। इन The student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. इनके एक स्टूडेंट ने कहा कि वो बनारस को रिप्लेस कर देंगे, और बट मतलब लंदन में स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि वो यूएसए में स्कूल खोलेगा और बिल्कुल बनारस की तरह एटमॉस्फेयर करेगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने कहा तुम कर दोगे ठीक है, बट तुम क्या गंगा रिवर को वैसे ही ला पाओगे? लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज व्हाई व्हेन एवर आई एम फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान। जब भी मैं विदेशों में होता हूँ तो मुझे भारत की याद आती है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे गंगा की। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ ड्यूरीमन, और जब वो बनारस में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ड्यूरीमन के, बिहार के, यानी जिस जगह पे उनका घर था वहाँ के मठों को। तो ये था ये चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।